नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों। और पिछले 2 दिनों में उसपे थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तो एटलीस्ट वो स्टॉक गिर रहा था दोस्तों। और बहुत से ऐसे निवेशक हैं, बहुत से ऐसे आप कह सकते हैं निवेशक, जब मैं कहता हूं तो वो स्मॉल फाइनेंस के निवेशक की बात कह रहा हूं, जो अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की जो ओवरऑल सेक्टर है उसको लेकर के दोस्तों, उस थीम को लेकर के। हर कोई उस स्टॉक में जल्द से जल्द निवेश की बात करता है। मैं कभी-कभी इस स्टॉक स्पेसिफिक कह लीजिए और इस जो ओवरऑल जो सेक्टर है दोस्तों स्मॉल फाइनेंस का, उसके स्टॉक्स के ऊपर बहुत सारे सवाल रहते हैं कि क्या अभी खरीदें या थोड़ा गिर जाने के खरीदें, या इस स्टॉक्स में आने वाले समय में क्या वो बहुत बड़े इश्यूज है। क्योंकि देखिए, इनका जो मेन फोकस रहता है ये उन जगहों में रहता है जहाँ पे जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वो अभी पहुँच नहीं पाई हैं। मोस्टली अंडर पेनिट्रेटेड एरिया में इनका पूरा बिजनेस दे रहता है। और अगर आप स्पेसिफिक उत्कर्ष फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो इसका भी जो सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है जिन जोग्राफिकल एरियाज में, वो यूपी, बिहार। मैं आपको दिखाऊंगा जब आगे वीडियो चलेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ, तो यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, इन प्रकार एरियाज में। महाराष्ट्र इज डेवलप्ड स्टेट दोस्तों, लेकिन आज भी उसकी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन एरियाज, वहाँ पर बैंकिंग जो इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये उस तरह से नहीं पहुँचा है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है, पहले मैं बता दूं, ये वो निवेशक जो एक्चुअल में स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर किस प्रकार की चीज़ें हो रही है, क्या इनका ओवरव्यू है, कौन सा वो एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ा हेडरूम है, और भी बहुत सारी चीज़ें कंपनी ओवरव्यू का देखना चाहते हैं तो जब सेकंड पार्ट है उसे पूरा देख सकते हैं। या जो सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं, या फ्यूचर में कौन सी वो जगह हैं जहां पर थोड़ी सी इशू शायद देखने को मिले, कंपनी किस तरह आगे बढ़ रही है, कासा रेशियो को लेकर के जो एक इन डेप्थ चीज़ें हैं उसके ऊपर जो एनालिसिस है, वो सीधा आप लास्ट के 8 मिनट जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। और आपको कुछ भी वीडियो देखने की नहीं ज़रूरत है तो सीधा आप लास्ट के 8 मिनट्स में स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन मैं ये कहूँगा उस पूरी चीज़ का 8 मिनट को प्लीज़ पूरा देखिएगा, भले ही स्पीड को थोड़ा बढ़ा करके देखें, क्योंकि वो एक चीज़ है, आपको तमाम जो इश्यूज, जो क्वेरीज हैं, वो मुझे लगता है रिजॉल्व हो जाएंगी इस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों उत्कर्ष के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी होगी दोस्तों, और देखिए कई बार ये सवाल आता है कि लंबी वीडियो क्यों है, बट जो ओवरऑल दोस्तों जो मैं चीज़ें बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे 3 पार्ट में रखा हूँ। सीधा आप लास्ट के 8-9 मिनट देख सकते हैं, पूरा का पूरा वीडियो, आप जो क्रक्स है उस वीडियो का वो हो जाएगा। लेकिन कई बार निवेशक वो भी होते हैं कि भाई हमें जानना है कि कंपनी किस तरह ब्रांच खोल रही है, कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं, पोर्टफोलियो हैं, वो किस प्रकार है, ज्योग्राफी जो एक इन डेप्थ में कौन कौन से एरियाज में बहुत ज़्यादा है वो देखना चाहते हैं। तो उसलिए जो एक तमाम जो आप कह सकते हैं व्यूअर हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, सो लास्ट के 1 मिनट में जाइए, आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और दोस्तों, मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूं, तो चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, ये इस प्रकार के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो, आपके कोई कमेंट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक हो या न्यूज़ रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंपनी ओवरव्यू की। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ आपको देखने मिलेगा दैट कमिटेड जर्नी 14 साल से दोस्तों ये कंपनी है, कहाँ पर, फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस टू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बनने की जो जर्नी रही है 14 साल की लगभग रही है। ठीक है, कंपनी की एक सिग्निफिकेंट यानी बहुत मजबूत आप कह सकते हैं प्रेजेंस है रूरल और सेमी अर्बन लोकेशंस में, और उन जगह पे दोस्तों कहाँ पर, अंडर पेनिट्रेटेड स्टेट्स ऑफ द कंट्री। यानी अंडर पेनिट्रेटेड स्टेट्स ऑफ द कंट्री मतलब जहाँ पर अभी भी जिस फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं वो बहुत बड़े स्तर तक नहीं पहुंचा है दोस्तों। ठीक है, डिफरेंशिएटेड ब्रांच नेटवर्क टू एंश्योर रेलेवेंट प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर कस्टमर एंड एंश्योरिंग कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि सबको पता है हर प्रोडक्ट हर के लिए नहीं होता दोस्तों, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ इस प्रकार की ब्रांचेस होती हैं जो
अर्बन को शायद कैटर ना करे, कुछ इस प्रकार की ब्रांचेस होती हैं शायद जो रूरल को कैटर ना करे। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हैं दोस्तों अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक वर्क करती होंगी उसके ऊपर ये कंपनी काम कर रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप पाएंगे ये उत्कर्ष की जर्नी रही है। ठीक है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं जिसे पूरी तरह से जर्नी देखनी हो। ठीक है, एक बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, इस एक चार्ट में आपको मुझे लगता है तमाम जो जानकारी है इस कंपनी की वो मिल जाएगी। ठीक है, आप देखें फोकस किसमें, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ऑफर अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विस दोस्तों जो एड्रेस करती है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर सेगमेंट। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं माइक्रो बैंकिंग 63% और अदर रिटेल लोन 26%। ठीक है, आप देखें जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लोन्स हैं, इंडिविजुअल लोन्स हैं दोस्तों, ये किसके अंडर आ रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, ये माइक्रो बैंकिंग के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, इंडिविजुअल लोन, होलसेल लैंडिंग दोस्तों। ठीक है, जो 11% है कंपनी के पास। अदर रिटेल लोन्स में आती हैं दोस्तों चीजें, और देखिए अदर रिटेल लोन्स के अंदर ये होलसेल बैंकिंग भी आती है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे फिर आप देखेंगे सीवी कमर्शियल व्हीकल सी लोन्स, ओडीएफडी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, हाउसिंग लोन, एमएसएमई। ठीक है, उसके बाद करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, टर्म और रिकरिंग डिपॉजिट भी है कंपनी के पास। ठीक है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड, लॉकर फैसिलिटीज, जी हाँ लॉकर फैसिलिटीज भी है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इनवर्ड रेमिटेंसेस, इंटीग्रेटेड बिलिंग, बिल पेमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटेशन ऑफ अकाउंट अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर दोस्तों, एटीएम कम डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट सॉल्यूशन दोस्तों। ठीक है, 3.92 मिलियन टोटल कस्टमर है सितंबर तक की हम चर्चा करें तो, और 7.8% कॉस्ट ऑफ फंड रहा है क्वार्टर 2 2024 में। ठीक है, और 18.8% यील्ड दी है ऑन एडवांसेस दोस्तों क्वार्टर 4 में। ठीक है, तो एक बहुत ही क्विक एनालिसिस कि भाई साहब सर्विस क्या है, चीजें क्या हैं, इसमें आपको पता चल गई होंगी। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ें तो ब्रांचेस जो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल बैंक ब्रांचेस जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि अंडर पेनिट्रेटेड एरिया में है, अंडर पेनिट्रेटेड उसका मतलब क्या होता है। देखिए कंपनी के पास आप देखें तो 26 स्टेट और यूटीज में प्रेजेंस है। ठीक है, 871 बैंकिंग आउटलेट्स हैं, 313 एटीएम्स हैं और 562 माइक्रो एटीएम्स हैं दोस्तों, और 239 यूआरसीज हैं दोस्तों। ठीक है, और आप देखें सबसे ज्यादा बैंकिंग आउटलेट, पहली बात कहां चली है, अंडर पेनिट्रेटेड एरिया, सबसे ज्यादा बिहार में है। ठीक है, टोटल बैंकिंग आउटलेट 214 है, उत्तर प्रदेश 178 है। ठीक है, झारखंड 79, महाराष्ट्र 70। ठीक है, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली 30, अदर स्टेट को देखेंगे तो 300 टोटल बैंकिंग है दोस्तों। ठीक है, ये इस प्रकार की चीजें यहां पर हैं। आप देखें फर्स्ट हाफ 24 में आप देखेंगे 41 ब्रांचेस बैंक कंपनी ने खोली थी दोस्तों। ठीक है, और आप देखें धीरे धीरे ये 738 जहां एक साल पहले सितंबर में थी बढ़ करके अब 871 हो चुकी है दोस्तों, और पिछले एक साल में 133 ब्रांचेस ओपन की गई हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा आप कह सकते हैं डाइवर्सिफाइड लोकेशन है। ठीक, और आप देखें 50 ज्यादा आउटलेट आप देखेंगे तो ये इस एरिया में सबसे ज्यादा है दोस्तों। ये देखिए इस पार्ट में यूपी, बिहार आप कह सकते हैं, ये आपका वो हो गया उड़ीसा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें ये हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, और महाराष्ट्र में भी इनका 70 ज्यादा है। अगर अब आप नेक्स्ट में जाएंगे, 1 सेकेंड मैं इसे मिटा दूं, अगर हम थोड़ा सा और इसमें आगे जाएंगे, डिफरेंशिएटेड ब्रांच नेटवर्क, जो हम ऊपर से पढ़े थे ना कि भाई साहब डिफरेंशिएटेड नेटवर्क क्या है, तो देखिए डिफरेंशिएटेड ब्रांच नेटवर्क दोस्तों ये इंश्योर करती है कि रेलेवेंट प्रोडक्ट ऑफरिंग हो टू कस्टमर एज वेल एज कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस हो। देखिए अभी जो बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन्हें कॉस्ट एफिशिएंसी में बहुत बहुत ध्यान देना पड़ता है, और कंपनी दे भी रही है। ठीक है, और आप देखें ऑल ब्रांचेस सीबीसी इनेबल्ड, कस्टमर कैन ट्रांजेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ 871 ब्रांचेस। ठीक है, एक जगह से सीबीसी मतलब सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है, तो आप एक जगह से तमाम ब्रांचेस का एक्सेस पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी फोकस ब्रांचेस also active on other retail lending, primarily in top 100 district of the country for deposit, mostly in metropolitan and urban location। जी भी आप कह सकते हैं दोस्तों, जो मेट्रोपॉलिटन अब अर्बन सिटीज के लिए उनके लिए यूज किया जाता है, और ये
कमर्शियल बैंक्स के समान ही दिखती हैं और फील देती हैं। भैया अगर अर्बन एरियाज में आपको अर्बन बैंक, बड़े कमर्शियल बैंक के साथ लड़ना है तो आपको फील, आपको सर्विस, आपको दिखना भी उसी प्रकार पड़ेगा, ठीक है। और बहुत जो मोस्टली जो है दोस्तों वो ऑन साइट एटीएम के साथ अवेलेबल होती हैं। फिर आता है आप कह सकते हैं एमबी, माइक्रो बैंकिंग के जो फोकस रहती हैं। तो देखिए माइक्रो बैंकिंग फोकस ब्रांचेस रहती हैं, ये अधिकतर रूरल और सेमी अर्बन लोकेशंस पर रहती हैं, ठीक है। ये मोस्टली माइक्रो एटीएम के साथ होती हैं जहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी कम होता है, क्योंकि भैया आपको कॉस्ट एफिशिएंसी भी दिखानी है, ठीक है। आपको कॉस्ट एफिशिएंसी भी दिखानी है। डोर से सर्व इन हिंडरलैंड्स नाउ, cost efficient model of delivering services in rural and semi urban locations and to the bottom of the pyramid, आप कह सकते हैं कस्टमर्स, ठीक है। ये प्रकार की चीज़ें। अब अगर हम आगे चलें, 1 सेकेंड, नेक्स्ट चीज़ में अगर आप देखेंगे तो ये इनकी स्ट्रैटेजीज है। आप पॉज करके इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कंपनी का अगर हम लोन पोर्टफोलियो बिल्डअप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ साफ देखने को मिलेगा कि लोन बुक अगर आप देखेंगे कंपनी की तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो है माइक्रो बैंकिंग लोन का 88% दोस्तों। कितना? 88%। ये मार्च 2020 की बात है। अब ये बढ़ करके लोन बुक में देखेंगे तो ये 88% घट करके 63% हो गया, और ये पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। माइक्रो बैंकिंग लोन में दोस्तों एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिस्की रहता है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि जो होलसेल लैंडिंग थी, ठीक है, होलसेल लैंडिंग जो 5% थी वो बढ़कर के 11% हो गई है। रिटेल लोन दोस्तों जो 4% था बढ़ करके 15, माफ कीजिएगा, बढ़ करके 13% पे आ गया है, ठीक है। आप यहां देखेंगे हाउसिंग लोन्स जो है वो मात्र 1% था, ये बढ़ करके 4% हो गया है। कमर्शियल व्हीकल के लोन 5% पे आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार की ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि माइक्रो बैंकिंग, अदर रिटेल और होलसेल लैंडिंग का किस प्रकार का स्तर रहा है, ठीक है। आप इसे पॉज करके आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ में देखते हैं। देखिए मैं इसीलिए इसे इंक्लूड करता हूँ, अगर आपको वाकई में तमाम चीज़ों में जानना है कि कहाँ पे एक बैंक का एक्सपोजर है, वो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये आप देखें माइक्रो बैंकिंग लैंडिंग देखेंगे एमबी, तो माइक्रो बैंकिंग लैंडिंग में आप पाएंगे क्या, रूरल और सेमी अर्बन प्रेजेंस दोस्तों आप कह सकते हैं 86% जो एमबी ब्रांच है ये रूरल और सेमी में लोकेशन होती है। ये हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, यहाँ पे बस मैं इसीलिए ऐड कर दिया हूँ ताकि आप इसे पॉज करके आराम से देख सकते हो कहाँ पे कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है। इसी प्रकार जब आप आगे जाएंगे, और एक बड़ा सरदर्द जो एक बड़ी टेंशन रहती है वो है एसेट क्वालिटी को लेकर के स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको साफ तरीके से देखने को मिल रही है कलेक्शन इफिशियंसी, ठीक है। ये इसमें प्री पेमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आप देखें Q1 में 97% थी तो Q2 में 97% है, ठीक है। आप देखें इस प्रकार की यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एसेट क्वालिटी को लेकर के, ठीक है। ये SMA 0, 1, 2 और NPA जो हो जाता है ये यहाँ पे इस प्रकार, यानी जो ये पार्ट है वो NPA का पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चीज में चलते हैं, और ये आप देखेंगे तो जून 2023 में ना ये 5.9 था जो बढ़ करके एनपीए आप देखेंगे 6.1% आपको देखने, माफ कीजिएगा जो 4% था एनपीए, क्योंकि ये एनपीए है वो अब घट के 3.6 हो गया है, विच इज गुड न्यूज, ठीक है। ये चीजें हैं। अब जब हम आगे जाएंगे अदर रिटेल बैंकिंग में देखें तो भैया एमएसएमई है, हाउसिंग लोन और सीवी है। देखिए ये जो लोन है ना ये एक बहुत अच्छा रहता है निवेशकों के, आप कह सकते हैं बैंक्स के लिए। जैसे जैसे हाउसिंग लोन्स अगर इनको मिलता है, क्योंकि हाउसिंग लोन छोटे मोटे नहीं रहते दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं और इनके एनपी होने के चांसेस थोड़े हद तक कम होते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एमएसएमई की रिटेल लोन देखेंगे दोस्तों तो वह इस प्रकार की रही है, ठीक है। आप जाकर के इस पर आराम से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। अच्छी चीज़ क्या है दोस्तों इसमें, 96% लोन है ना ये सिक्योर्ड लैंडिंग है दोस्तों, और जो एवरेज टिकट साइज है लोन बुक की वो 20 से 25 लाख रुपए है, ठीक है। 20 से 25 लाख रुपए की, क्योंकि भाई साहब आपको एमएसएमई रेंटिंग देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप इसे आराम से इसे सबको देख सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। नेक्स्ट है हाउसिंग लोन दोस्तों। देखिए मैं यही कह रहा था, हाउसिंग लोन ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट और बैंकों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती दोस्तों, ठीक है। आप देखें जो करंट ऑफर होम लोन में प्रोडक्ट में दिया जा रहा है वो 47 लोकेशंस में दिया जा रहा है, और
सिग्निफिकेंट हेडरूम है दोस्तों एक्सपेंशन विद इन एग्जिस्टिंग ब्रांचेस, ये याद रखिएगा। और उत्कर्ष मेरे को आप कह सकते हैं इसीलिए पसंद आ रहा है, ये जो एक चीज़ है ना दोस्तों 47 लोकेशन प्रेजेंस और जो होम लोन है दोस्तों, ये जिस प्रकार से देने की क्षमता रखता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद देखिए एक्सपेंशन के बहुत चांसेस हैं और जिस प्रकार से आने वाले एटलीस्ट कुछ सालों तक ये हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के लोग खुश हैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ये एक बहुत शानदार मौका होने वाला है। हाउसिंग लोन्स अप टू 35 लाख अकाउंट फॉर 70% होम लोन पोर्टफोलियो, 35 लाख रुपए का आप ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इनका जो होम लोन बुक है उसमें 70% जो हिस्सा है वो इसी 35 लाख रुपए का है, ठीक है। 2900 ज़्यादा कस्टमर दोस्तों और एवरेज टिकट साइज जैसे वहाँ बताया गया 20 से 25 लाख रुपए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ है सीवी और सीवी लोन दोस्तों, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल की यहाँ बात की जा रही है तो आप देखेंगे सीवी जो है 90% टोटल पोर्टफोलियो नया है दोस्तों, सी न्यू 6% टोटल पोर्टफोलियो, ठीक है। अब आप देखें लैंडिंग परमिटली टू स्मॉल फ्लीट ऑपरेटर सेगमेंट, अभी जो यहाँ पे कर्जा दिया जा रहा है वो स्मॉल फ्लीट ऑपरेटर्स को दिया जा रहा है, ठीक है। कंपनी की 36 ब्रांच है उसके थ्रू ये सब काम हो रहा है दोस्तों और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट हेडरूम का प्रेजेंस है, आप इस बात को कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चीज चलते हैं, यहाँ पे होलसेल लैंडिंग है उसी प्रकार की चर्चा है दोस्तों। डिपॉजिट अगर बिल्डअप देखेंगे तो देखें डिपॉजिट में लगभग 19% जंप आया है ईयर ऑन ईयर, रिटेल टर्म डिपॉजिट में 50% का जंप है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। जनरल बैंकिंग फ्रेंचाइज दोस्तों पिछले 2 साल में बड़ी मात्रा में बढ़ी है और टारगेट ये किया जा रहा है टॉप 100 डिपॉजिट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, वो 10 डिस्ट्रिक्ट जहां सबसे ज्यादा डिपॉजिट आती है उसको टारगेट किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। रिटेल फ्रेंचाइज को लगातार बड़ा करना है, ठीक है, और बल्क डिपॉजिट को रिड्यूस करना है दोस्तों और टॉप 20 डिपॉजिट दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये Q2 के हाइलाइट्स है, देखिए ये Q2 के हाइलाइट्स मैं यहाँ रख दिया हूँ बट इसका मुझे उतना सिग्निफिकेंस नहीं लगता बताने का, क्योंकि आपको पता होगा भैया Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, बट हाँ मैंने इसे पॉज करके रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बट अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट में दोस्तों मेजर हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर में, ताकि इसी एक जगह पे आप तमाम चीज़ें चर्चा कर लें, ठीक है। आप देखें यहाँ पे जो ये है ना इनके जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके जो इन्वेस्टर है ना वो बड़े ही मजबूत इन्वेस्टर्स हैं, ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट, आरबीएल बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन दोस्तों। आप देखें जो यूसीएल है ये कमिटेड है दोस्तों बैंक की फ्यूचर को लेकर के और करेंटली होल्ड 69.3% स्टेक रखता है दोस्तों पोस्ट आईपीओ जो जुलाई में आया था। आप देखें एक बहुत बड़ा हिस्सा अनसिक्योर्ड लैंडिंग दोस्तों जो लगभग 66% है टोटल बुक क्या टू इकोनॉमी वल्नरेबल एसेट क्लास। अब देखिए ये आपको पढ़ने में लगेगा कि यार ये कैसे, लेकिन देखिए ये रियलिटी है। जब ये कहते भैया हमारी बैंकिंग जो हमारा मेन टारगेट है वो लोग हैं जो अंडर पेनिट्रेट हैं, ये वो फाइनेंस को लेकर के वो लोग हैं जहाँ पर जिनको हर कोई लोन नहीं देता, तो भैया वो तो अनसिक्योरिटी रहेगा ना। और वो यही चीज़ है और यही चीज़ मैं बार बार आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि भैया अगर प्रॉब्लम होती है तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप देखें टू इकोनॉमिकली वल्नरेबल एसेट क्लासेस, लिमिटेड सीजनिंग ऑफ न्यू सेगमेंट और ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन मेक द बिजनेस मॉडल इनहेरेंटली रिस्की, ठीक है। एक कई जगहों पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाना, जैसे हमने ज्योग्राफी डाइवर्सिफिकेशन में देखा यूपी, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे 50 ज़्यादा इनके पास ऑपरेटर दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। देखिए एक और चीज़ जो यहाँ पे है, एक वीक डिपॉजिट प्रोफाइल है दोस्तों जो कंसर्न को ऐड करती है, बट हाउएवर उत्कर्ष डाइवर्सिफाइंग इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू इंक्लूड हाई ग्रोथ और लेस रिस्की एसेट वाइल टैपिंग न्यूअर ज्योग्राफीज। बट इसके साथ साथ हमको पता होना चाहिए, जब हमने ऊपर देखा था चाहे वो होम लोन हो, कमर्शियल व्हीकल लोन हो, आप कह सकते हैं और अन्य प्रकार की लैंडिंग हो, वहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा हेडरूम है और कंपनी लगातार दोस्तों जो है वो उस जगह पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करा रही है दोस्तों, ठीक है। और नई ज्योग्राफीज में लगातार धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन कर रही है दोस्तों, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखें एज माइक्रो एलएपी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यूज व्हीकल और अनसिक्योर्ड एमएसएमई लेंडिंग गोइंग फॉरवर्ड, दिस कपल्ड विद अ राइजिंग लो कॉस्ट कासा शेयर, ठीक है, विच विल हेल्प सस्टेन मार्जिन
इट विल ऑल्सो रिक्वायर टाइट मॉनिटरिंग ऑफ एसेट क्लास। और देखिए मेरे लिए सिंपल चीज़ है, बिजनेस आप भले धीरे धीरे बढ़ें, ठीक है, आराम से बढ़ें, आपको एसेट क्वालिटी में ना बहुत ध्यान देना है, ठीक है। एक सबसे बड़ा सर क्योंकि देखिए इकोनॉमी अभी तो क्या है, सब चीज़ें बहुत स्मूथ हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, इसलिए आप लगातार बढ़ रहे हैं। बट आपको ये जो आप ऐसे एनपी है उसमें आपको ध्यान ज़रूर से ज़रूर देना पड़ेगा दोस्तों। आप देखें उत्कर्ष जो है ये प्रीडोमिनेंटली दोस्तों माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में है, और ये पर्टिकुलरली जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स होते हैं लोन दोस्तों उनको दिया जाता है, और कैटरिंग टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज ऑफ बिहार और यूपी। अब आप समझिए इस चीज़ को कि जो बिहार और यूपी की सेमी अर्बन एरियाज हैं उनको ये लोन देती है, और 71% ऑफ माइक्रो बैंकिंग और एमबी पोर्टफोलियो है दोस्तों। अब आप समझ जाइए इस चीज़ को। द बैंक स्टार्ट बिजनेस बैंकिंग 21 और इंट्रोड्यूस गोल्ड लोन एंड फाइनेंशियल 23। कंपनी ने फाइनेंशियल 23 में दोस्तों गोल्ड लोन का भी आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बैंक की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी रही दोस्तों, ये इन्वॉल्व करती है लेवरेजिंग इट्स स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज टू कैपिटलाइज ऑन द सिग्निफिकेंट ग्रोथ हेडरूम एविडेंट कोर ज्योग्राफीज नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट अकाउंटिंग ओनली 10% ग्रॉस एविडेंसेस फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन फाइनेंशियल 23। और मैं यही बात कह रहा हूँ कि भाई बैंक्स जो है ना, ये चीज़ ये कह रही है कि भाई हम तो अभी शुरुआत ही नहीं किए हैं ठीक से, आज भी नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में हम आने वाले समय में बहुत बड़े स्तरों पे अपने आप को बढ़ाने की सोच रहे हैं, और ये एक चीज़ बहुत एंथुसियास्ट करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। आप देखें क्रेडिट ग्रोथ स्लो है, बट जो आउटलुक है वो बहुत एनकरेजिंग है दोस्तों, और इसमें मैं कहीं डिनाई नहीं करूंगा। कंपनी अब अगर बैंक बिजनेस जिस तरह से कर रहा है आने वाले समय में और अच्छे तरीके से करता है दोस्तों इसी तरह, और एसेट क्वालिटी को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के सामने अभी पूरी दुनिया पड़ी हुई है, आप कह सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष का दोस्तों जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है ये 14,892 करोड़ था सितंबर में, यानी 26% ईयर ऑन ईयर। लोन बुक में काफ़ी मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली। 5 साल के कैगर देखेंगे तो 31% रहा है। क्लोअर क्रेडिट ऑफटेक इन एमबी सेगमेंट में इन क्वार्टर वन स्लोड द ओवरऑल लोन बुक ग्रोथ इन फर्स्ट हाफ। ये क्वार्टर वन का जो था दोस्तों वहाँ थोड़ी स्लो डाउन देखने को मिली, और इसने ओवरऑल फर्स्ट हाफ की ग्रोथ को एक बड़ा डेंट दिया था दोस्तों, ठीक है। बट हाँ हाउएवर आप देखेंगे एक हायर ग्रोथ ट्रेजेडी दोस्तों रिटेल सेगमेंट में, और वो भी प्राइमरीली देखेंगे तो जो सिक्योर्ड एमएसएमएसी हैं दोस्तों और एमबी इंडिविजुअल लोन सेगमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, विल एड पोर्टफोलियो ग्रोथ और एसेट क्वालिटी को फाइनेंशियल 24 में बढ़ोतरी दिखाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिपॉजिट प्रोफाइल इंप्रूविंग। देखिए यहाँ पर तो जो बैंक है दोस्तों उसने फ्लैट सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखाई डिपॉजिट में, क्योंकि उसने सरप्लस लिक्विडिटी की यूटिलाइज किया दोस्तों। हाउएवर जो शेयर दोस्तों रिटेल डिपॉजिट का इस पे बढ़ोतरी हुई है 66% की फर्स्ट हाफ में फ्रॉम 62 इन फाइनेंशियल 23, ठीक है। और आप देखिए इंटरेस्ट रेट के लगातार बढ़ने के कारण 2024 में जो लो कॉस्ट कासा है करेंट अकाउंट सेविंग डिपॉजिट शिफ्टेड टू हाई कॉस्ट टर्म डिपॉजिट। देखिए कासा रेशियो आपका बढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर कासा रेशियो बढ़ता है तो जो लो इंटरेस्ट जो डिपॉजिट्स हैं वो आपको मार्जिन बढ़ाने में कमियाँ हेल्प करते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट बढ़ा तो जो कासा के जो पैसे थे करंट सेविंग अकाउंट के लोग उसे हटा करके टर्म डिपॉजिट डालने लग गए, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद तो कासा का रेशियो है वो 20% का बढ़ा है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की जो सबसे इंपॉर्टेंट इन लोगों के लिए, वो है एसेट क्वालिटी। तो आप देखें एसेट क्वालिटी तो स्टेबलाइज हुई है, क्रेडिट कॉस्ट में कहाँ तक आप कह सकते हैं कुछ हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आप जीएनपीए देखेंगे ना ग्रॉस एनपीए, तो इसमें 3 इंप्रूव टू 3.23% इन फाइनेंशियल 23 फ्रॉम 6.1% इन फाइनेंशियल 22। ग्रॉस एनपीए जहां फाइनेंशियल 22 में 6.1% था वो घट करके 3.23% हो गया है, क्योंकि स्लिपेजेस में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, राइट ऑफ्स किए गए हैं बहुत सारे दोस्तों, और कलेक्शन काफ़ी बढ़िया है। एंड द मोमेंटम कॉन्टिन्यूड इन फर्स्ट हाफ 2024, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा 43 बेसिस पॉइंट की गिरावट है ये फाइनेंशियल 23 से, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट में गिरावट हुई है क्योंकि प्रोविजंस कम किए गए दोस्तों, और अब ये 2.5% के नीचे आ गए हैं फर्स्ट 24, और ये आने वाले समय सिर्फ और सिर्फ इंप्रूव होंगे दोस्तों। और
जो रीस्ट्रक्चर पोर्टफोलियो दोस्तों, ये इज लो एट 0.2% ओवरऑल लोन बुक। अब आप समझिए, जो रीस्ट्रक्चरल है दोस्तों पोर्टफोलियो है, जिसे रीस्ट्रक्चर किया गया था, वो मात्र ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो का 0.2% है। तो आप समझ सकते होंगे ये कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हम जब आगे जाएंगे चीज़ों में, तो सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड। देखिए लगातार आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ फंड में जो बढ़ोतरी हो रही है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, इसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी में आपकी कमी नहीं आई है, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। आप देखिए एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, ये बहुत सस्टेन है दोस्तों, लोअर यील्ड होने के कारण। क्यों? ऑन द बैक ऑफ स्लोअर एनबी लोन ग्रोथ, ठीक है, एंड हायर कॉस्ट ऑफ फंड ड्यू टू रेजिंग डिपॉजिट रेट शेयर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू एसेट रेशियो देखेंगे, ये आने वाले समय इंप्रूव होगा दोस्तों, क्योंकि ब्रांच एडिशन में अब कमी होने वाली है। क्योंकि देखिए आप अगर ब्रांच एडिशन में बहुत फोकस करने लगेंगे तो भाई आपका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपके ओवरऑल एसेट रेशियो में। तो कंपनी इस चीज़ को समझ रही है और अभी थोड़ा सा ब्रांच आप कह सकते हैं ग्रोथ एडिशन में थोड़ी कमी लाने की बात चल रही है दोस्तों। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं भाई साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इन्वेस्टर। यहां से वे फॉरवर्ड क्या होगा इन्वेस्टर्स के लिए? तो देखिए with access to low cost fund or huge cross sell opportunities, the bank expect to log higher asset growth as they tap new geographies. However, margin will likely moderate and coming fiscal as the asset mix will largely divert towards less risky asset. देखिए इसे अगर आम भाषा में मैं कहूँ, एक चीज़ है, ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, ग्रोथ बहुत होने के चांसेस है, बहुत सी ऐसी जगह है जहां अभी भी हेडरूम बहुत है निवेशकों के पास। और आने वाले समय में देखेंगे आप, अगर बैंक अपने एसेट क्वालिटी को मजबूत करके रखती है, अपने एसेट क्वालिटी को ये आप कह सकते हैं थोड़ा टाइट करके रखती है, और अनसिक्योर्ड लोन जो इनका आप कह सकते हैं प्लान भी है कि अनसिक्योर्ड लोन की तरफ ज़्यादा बढ़ना है, उसमें ये सक्सेस होती है, तो इस स्टॉक प्राइस में बहुत बहुत बड़ी री रेटिंग होने के हमारे सामने चांसेस रखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।